जैसे आप लोग आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि अभी एक छोटा सा मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बारे में फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। स्टेज शो स्टार अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू, अभी सोशल मीडिया पे बहुत उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत से बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे कि अफेयर में दोनों थे, शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव दोनों अफेयर में थे, कह रहा जैसा पब्लिक कह रहे हैं, कितने मीडिया इंटरव्यू में ले रहे हैं, कितने बहुत ऐसे इंसान मतलब गुमराह कर रहे हैं एक चीज को। तो मैं सीधा सीधा बताना चाह रहा हूं कि अनुपमा यादव को कुछ ऐसे कलाकार है जो पैर पकड़ के खींचने का काम कर रहे हैं। अनुपमा यादव एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी कलाकार है। अपने दम के बदौलत आज पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान होता है। अभी देखिए अनुपमा यादव को बोल रहे हैं कि पहले आप पवन सिंह बोलते थे, उसके बाद पवन बॉस बोलने लगे, फिर उसके बाद पवन जी बोलने लगे। भाई, जितना आदमी क्लोज होगा और जितना आदमी का एक फ्रेंडशिप बढ़ेगा उस हिसाब से आदमी बोलते बोलता है। अगर फर्स्ट टाइम में किसी छोटा कलाकार को पवन सिंह स्टेज पे चढ़ाए तो उसको क्या बोलेगा? कोई भी है, पवन भैया बोल सकता है, पवन जी बोल सकता है। मतलब अपने आप के नेगेटिव सोचने के लिए कुछ भी हद पार कर रहे हैं इंसान। अनुपमा यादव को बदनाम करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है आदमी। किस तरीका से अनुपमा यादव को गिरा दूं मैं, किस तरीका से अनुपमा यादव को मतलब ये कर दूं, कभी शिव कुमार बिक्कू से अफेयर लगवा दूं, शिव कुमार बिक्कू का अक्षरा सिंह से अफेयर लगवा दूं। सब कलाकार एक ही जगह रहेंगे और सब कलाकार एक ही जगह काम करेंगे। किसी भी कलाकार का मतलब कोई भी बात स्टेज पे अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये प्यार नहीं हो जाता है। ऑडियंस को दिखाने के लिए फीलिंग, अगर किसी लड़की के साथ मैं अगर कलाकारी कर रहा हूं तो अगर उस लड़की को मैं अपना फीलिंग और लड़की अपना फीलिंग नहीं दिखाएगा मेरे को, तो ऑडियंस कैसे हंसेंगे? ऑडियंस का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? तो अनुपमा यादव को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर ट्रेंडिंग में अगर कोई भी गायिका है तो अनुपमा यादव है। जबकि शिल्पी राज भी है, बहुत उसका व्यूज जा रहा है, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। पर जो शिल्पी राज गा सकती है और अनुपमा यादव जो स्टेज पे करके और गा लेगी, वो शिल्पी यादव से नहीं होगा, शिल्पी राज से नहीं होगा। शिल्पी राज से वो चीज नहीं होगा। जो अनुपमा यादव भी अच्छे कलाकार है, शिल्पी राज भी अच्छा कलाकार है। जो शिल्पी राज गाती है तो उसका भी ट्रेंडिंग में गाना जाता है, अनुपमा यादव का भी जाता है। पर जो शिल्पी राज स्टेज शो में कर सकती है, वो अनुपमा यादव स्टेज शो जो भी करते हैं, तो अनुपमा यादव का प्रोफेशनल स्टेज होता है, क्योंकि स्टेज के माध्यम से उनको जाना जा रहा है ज्यादा। और शिल्पी राज क्या है, वो एक छोटा सा गाना लेके उसके बाद आने के बाद उसका गाना वायरल हुआ। गाना वायरल होने के बाद इंसान उसको पहचानने लगे, फिर उसका स्टेज पे डिमांड होने लगा। ऐसे नहीं डिमांड हुआ है। अनुपमा यादव एक शेरनी है भोजपुरी की। दुनिया का कितना भी ताकत लगा लीजिए, अगर उसके किस्मत में कलाकारी है तो वो कलाकारी करेगी। दुनिया का कोई भी जोर लगा लेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है। हर एक कलाकार का 10 साल 8 साल का एक लाइफ होता है और एक एज होता है जो वो कलाकारी करता है। 10 साल से 15 साल, उसके बाद उसका कलाकारी नहीं हो पाता है। आप देख लीजिएगा, कोई भी एक्टर 15 साल 10 साल के बीच में ही अच्छा मूवी करता है और अच्छा उसके साथ कंटेंट भी होता है और अच्छा एक्टिंग भी कर पाता है। तो इसका मतलब भोजपुरी के जितने भी श्रोता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अनुपमा यादव भले कैसी भी लड़की हो, मगर उसके जिगरा में जो है ना, ये जिगरा में पावर है। वो जिगरा में पावर है। वो सिंह रहे या ना रहे, यादव है या कुछ भी है, वो जातिवाद में कभी भी नहीं आई है। और
पवन सिंह खुल के ऐलान कर दिया है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, वो अलग सा चीज है। अनुपमा यादव और अक्षरा सिंह, शिव कुमार बिक्कू को इस बीच में गुमराह किया जा रहा है। इसलिए गुमराह किया जा रहा है कि अनुपमा यादव तो थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टार के साथ में, पावर स्टार के साथ में काम कर रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टार के साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं उसको कैसे बदनाम करूं ताकि पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार उसके साथ में काम ना कराए। ये सब माइंड का सेटअप है। ऑडियंस उतना बुर्बक नहीं है। अनुपमा यादव जो भी करेंगे अपनी लाइफ में वो अपने लिए सही करेंगे। अगर अनुपमा यादव प्यार भी करती है किसी से या कुछ भी करता है तो अपने लाइफ के लिए करेंगे। ऐसा थोड़ी है जो करके किसी कोई छोड़ देता है। कोई भी प्यार करता तो किसी को छोड़ता नहीं है। स्टेज पर एक प्यार नहीं होता, वो ऑडियंस को इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। पवन सिंह के साथ काम कर रही थी, इसका मतलब नहीं पवन सिंह के अफेयर में आ गया। बस आदमी का सोच गलत है। आदमी का अगर सोच गलत है तो वो अपने माइंड का इलाज कराए। अनुपमा यादव अपने जगह पे सही है। वो अनुपमा यादव अपने जगह पे सही है। अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वो अपने माइंड का इलाज कराए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को जाते जाते तक बता दे रहा हूं, इससे भी मैं कुछ अच्छा पूरा हिस्ट्री निकाल के मैं आप लोग को वीडियो बनाता हूं अनुपमा यादव का और शिव कुमार बिक्कू का, कहां से क्या स्टार्ट हुआ और कहां तक पवन सिंह तक ये कैसे आई है। मैं पूरा अनुपमा का लाइफ स्टोरी खोल के दिखाऊंगा और उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का कब से क्या हुआ, नहीं हुआ, किस कारण क्या हुआ था, वो मैं पूरा कंप्लीटली आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो बेगूसराय ब्रांड चैनल को देखने के लिए